और नेक्स्ट मेजर हेडिंग है, नाम है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। सबने आर्किमिडीज के बारे में सुना है, इजंट इट? तो वो फ्लूइड्स के बारे में काम कर रहा था एंड ही वाज अ फेवरेट स्कॉलर ऑफ द किंग। सो एक बार अपने में भी बाथ टब में भी स्विमिंग पूल में तैरते हुए उसे लगा, अरे मैं इतना हल्का क्यों हूं। देन ही हैड दैट आइडिया कि मुझे अपना रियल वेट फील नहीं हो रहा, यानी जरूर कोई अपवर्ड फोर्स एक्ट कर रहा है। देन ही अप्लाइड सम कॉमन सेंस, और फिर उसने एक फोर्स की खोज की जिसका नाम क्या था, अपथ्रस्ट या फिर बॉयंट फोर्स। सो ये जो फोर्स ऑफ बोयंसी की खोज की, उसके बाद वो यूरेका यूरेका कहते हुए भागा। सो व्हाट एग्जैक्टली इज द आर्किमिडीज प्रिंसिपल? सो देखिए, प्रिंसिपल की हम स्टैंडर्ड स्टेटमेंट लिख लेंगे 1 मिनट में, बट बिफोर दैट एक बड़ा सिंपल सा एनिमेशन जस्टिफाई करेगा कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है। इमेजिन दिस सिचुएशन, एक वेसल में आपने एक लिक्विड फिल किया, पूरा सिस्टम रेस्ट पे है। अब धीरे धीरे आपने उस लिक्विड में लेट अस से डिप किया एक ब्लॉक। यू विल सी, पता नहीं एनिमेशन क्यों नहीं काम कर रही, लेट मी चेक। सो व्हाट यू विल ऑब्जर्व इज, हाँ देखिए अब एनिमेशन दिख रही होगी। जैसे जैसे ये लकड़ी का ये लेट अस से क्यूबॉइड इस वेसल में डिप हो रहा है, फिर देखते हैं वैसे वैसे कुछ वाटर लीक होके साइड वाले वेसल में जा रहा है। हाँ जी, डज दिस थिंग लुक लॉजिकल? एक वेसल में वाटर फिल किया, बिल्कुल वाटर के ही लेवल पे आपने एक कैविटी बना दी, सॉर्ट ऑफ कैविटी, एंड देन वी फाइंड कि बेसिकली कोई भी बॉडी लिक्विड में डिप करने पर क्या होगा, देखिए जितना बॉडी का वॉल्यूम लिक्विड के अंदर गया उतना ही वाटर लीक होके साइड वाले दूसरे वेसल में आ गया। तो व्हाट विल हैपन बिकॉज ऑफ दिस? व्हाट विल डेफिनेटली हैपन इज कि अगर ये साइड वाला वेसल ना होता तो जितना बॉडी का वॉल्यूम वाटर के अंदर गया उतने ही वॉल्यूम का वाटर कहां आ जाता, अपवर्ड आ जाता, इजंट इट? जब यही वॉल्यूम ऑफ वाटर अपवर्ड डायरेक्शन में आता तो फिर वी कुड वेरी इजीली कंक्लूड कि एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, हाँ जी, वाटर ऊपर चला गया है। लेकिन नेचर में किसी भी बॉडी की टेंडेंसी क्या रहती है, टू बी इन अ स्टेट ऑफ लीस्ट पोटेंशियल एनर्जी। जब वाटर ऊपर चला गया, क्या उसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh बढ़ गई, इजंट इट? और जब पोटेंशियल एनर्जी ही बढ़ गई तो फिर लिक्विड की तो हमेशा टेंडेंसी रहेगी, इट विल ट्राई टू अटेन अ स्टेट ऑफ लीस्ट पोटेंशियल एनर्जी, एंड सो व्हाट इज डेफिनेटली गोइंग टू हैपन इज कि ये जो लिक्विड ऊपर राइज हुआ है, ये लिक्विड नीचे आने की कोशिश करेगा। जो लिक्विड ऊपर डिस्प्लेस हुआ था, आई रिपीट, वो नीचे आने की कोशिश करेगा। ऐसा कब पॉसिबल है? अगर इस इमर्स्ड वाले पार्ट पर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगे, और वो फोर्स ही क्या कहलाएगा, बोयंट फोर्स या फिर अपथ्रस्ट फोर्स। सो इसका मतलब ये है, ये सिंपल एक्सपेरिमेंट हम लेट अस से अपने लेवल पे घर पे भी कर सकते हैं। एक ग्लास लीजिए, अगर कोई बीकर वगैरह हो इवन बेटर, हो सकता है आपने इसमें लिक्विड फिल किया और इस पे मार्क्स लगे हैं कि 100 ml या 100 cc अभी इसमें वाटर है। टेक अ रबर बॉल और अ प्लास्टिक बॉल,
और उनका आउटर वॉल्यूम मेजर कर लीजिए। सपोज आउटर वॉल्यूम इज 50 सीसी, तो जब आप पूरी की पूरी वो बॉल इस लिक्विड के अंदर डिप कर देंगे, क्या लिक्विड का लेवल भी 50 सीसी राइज करेगा? श्योरली। अब ये जो इतना लिक्विड राइज किया, ये चाहता है नीचे आ जाए, और नीचे तब आएगा अगर बॉल ऊपर चली जाए। इसीलिए बॉल पे जो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा, यानी जो अपथ्रस्ट फोर्स उस पे एक्ट कर रहा है, वो कितना होगा? जितना इसने वाटर का ये वॉल्यूम ऊपर पुश किया था, इसका जितना भी वेट है उतना ही इस बॉल पे ऊपर की तरफ अपथ्रस्ट लगेगा। नाउ वन थिंग इज क्लियर कि बॉल का अगर वॉल्यूम था v, तो वाटर का भी कितना वॉल्यूम ऊपर पुश हुआ? v। उस वॉल्यूम का वेट जितना होगा वही अपथ्रस्ट का फॉर्मूला होगा, इजंट इट? सो क्या बोर्ड पे लिखी हुई इस डेफिनेशन की कोई सेंस बन रही है कि व्हेन अ बॉडी इज पार्शियली और completely immersed in a fluid, the upthrust acting on it is equal to the weight of displaced fluid. So ये नोट कर लेते हैं, बट डायग्राम ना बनाइए। डायग्राम से ज्यादा जरूरी हमारे लिए होगा जो हम अब अगली स्लाइड पे इसका फॉर्मूला लिख लेंगे। हाँ जी, आई विल रिपीट द पॉइंट जो हमने एनिमेशन से चीज देखी है कि when a body is either partially immersed in a fluid, remember fluid means either liquid or gas, or a body is completely immersed in a fluid, दोनों केसेस में जितना बॉडी का आउटर वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड बॉडी ने डिस्प्लेस किया। उस डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का जितना वेट था उतना ही बॉडी पर अपवर्ड डायरेक्शन में बुओयंट फोर्स एक्ट करेगा या फिर अपथ्रस्ट एक्ट करेगा। सो याद करने वाला फॉर्मूला, और वैसे भी चलिए डायग्राम तो हमें बनाना नहीं। सो लेट अस से कि सपोज इस बॉडी की डेंसिटी है रो बी, प्रिज्यूमिंग की सराउंडिंग मीडियम है लिक्विड, लिक्विड की डेंसिटी है रो एल, और जब आपने बॉडी को लिक्विड में डिप किया तो बॉडी का सपोज वॉल्यूम v लिक्विड के अंदर इमर्स्ड हो गया। अब ये कंप्लीट वॉल्यूम भी हो सकता है और पार्शियल भी हो सकता है। तो जब v वॉल्यूम लिक्विड के अंदर गया, लिक्विड का भी v वॉल्यूम ऊपर डिस्प्लेस हुआ, उसका वेट कितना होगा? वही अपथ्रस्ट का फॉर्मूला है, यानी कि इमर्स्ड वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू g। इस टर्म्स में फॉर्मूला याद कर लेते हैं।